जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट जवान को। दोस्तों अभी देखिए हम प्रैक्टिस सेट जितने भी करेंगे यहाँ पे जो है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट जो लिया गया है ये सबसे बेस्ट बुक जो अभी मार्केट में अवेलेबल है ना, उन्हीं प्रैक्टिस सेट से ये प्रैक्टिस सेट उठाया गया है। और हम एक एक करके जो है आपको सारे प्रैक्टिस सेट की जो है कंप्लीट जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे दोस्तों। तो आपको जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है डेली एक वीडियो डालेंगे दोस्तों, और आप उन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। साथ में आप जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको वहां पे जाके सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ और साथ ही वीडियो, और साथ में दोस्तों आपको मेंबरशिप भी मिलेगी। मेंबरशिप तब तक के लिए रहेगी जब तक आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप किसी भी तरह का डाउट है तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज के कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है आपका। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये चार भाषाएं आपके यहाँ पे दी गई हैं। देखिए सी, सी प्लस, ठीक है, ये सी दी है, सी प्लस दी है, फ्रंट लाइन दी है, और ये जावा दी है। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि देखिए ये सी है, ठीक है, सी प्लस प्लस, और ये जावा, ये तीनों जो है ना, ये जावा, सी प्लस और सी प्लस पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। जबकि दोस्तों जो फ्रंट लाइन जो है ना, ये एक अंग्रेजी भाषा रकी का एक पाक्षिक पत्रिक है, ठीक है, जिसे कि द हिंदू ग्रुप में जो है ना, द हिंदू ग्रुप में प्रकाशित, हिंदू ग्रुप में प्रकाशित किया गया। ठीक है जी। तो आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए, याद रखने के लिए, फ्रंट लाइन जो है कि यह कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 27 पे मत जाइएगा। ये जो है हम क्वेश्चन नंबर हमने एक साथ लिया है तो इसको एडिट नहीं किया है। तो देखिए बोला किसी आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए, यहाँ पे बोला कि गले के निरीक्षण करने के लिए किसी डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण। अब देखिए दर्पण, चार दर्पण यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहला अवतल, उत्तल, साधारण या समतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला आपको जो अवतल दर्पण है, ये किस तरह से बनता है। अवतल दर्पण हमेशा इस तरह से बनता है, ठीक है जी। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। जब इस पे किसी यहाँ के आप देखेंगे या फिर यहाँ पे रेस पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे जो फोकस करेगा, ठीक है जी, इस तरह बनेगा ना। तो ये किस तरह यूज होता है कि कान, नाक, गले, यहाँ लिखा है ना कान, आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए जो है दोस्तों डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है दोनों भागों को जो है बड़ा और सीधा आभासी चित्र देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड है कि किसी तार में विद्युत, ये बोल रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए यहीं पे इस तरह के क्वेश्चन आते तो अक्सर क्या है दोस्त हमारे जो है ये नहीं पढ़ते। देखिए यहाँ पे लिख रहा है नहीं, ठीक है जी। ये नहीं है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, बस सब चीज को पढ़ लेंगे लेकिन नहीं को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इस तरह जो है ना आप एग्जाम में जो है जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं जो लिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि पदार्थ, लंबाई, मोटाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ये तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा, तार की लंबाई, सघनता, ठीक है, तार की एक तो लेंथ होगी और सघनता यानी कि आपकी डेंसिटी हो गई, ठीक है। और तीसरा जो है आपका बोल रहा है कि सामग्री की प्रवृत्ति, सामग्री की, ये हो गया आपका सामग्री की जो प्रवृत्ति होती है ना, प्रकृति, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और प्रवाहित धारा की अवधि पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ये जो चार है ना आपका, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाली स्थान है कि कोलेस्ट्रॉल का जो है संबंध से है, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ठीक है। देखिए वसा, स्टार्च, प्रोटीन या खनिज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है ये एक वसीय पदार्थ है, ठीक है जी। ये एक वसीय पदार्थ है जी।
ठीक है जी। अब इस एक इंफॉर्मेशन हो गया कि यदि रक्त में जो देखिए हमारे जो ब्लड है, ठीक है, अगर ब्लड में ये हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको मालूम है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये मौन संकट यानी कि साइलेंट डेंजर बन जाता है। साइलेंट डेंजर बनने का मतलब आप समझ रहे हो? साइलेंट डेंजर मतलब का मतलब है कि आपका जो है इससे हार्ट अटैक सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो इससे हार्ट अटैक का शिकार सबसे ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो और उसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक यानी कि वसा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि में से अस्थि छोटी अस्थि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। इसमें से में से छोटी अस्थि होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर एक है सेप्टो मैक्सिलरी, दूसरा है आपका डेंट्री, तीसरा आपका फीमर, चौथा आपका स्टेपिस। ठीक है, तो ये आपकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार ऐसे जीडी में हर बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, याद रखें हमेशा। तो देखिए यह सब चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये स्टैपिज जो है ऑप्शन नंबर टी या डी जो है आपका ये राइट आंसर है। स्टैपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। हाँ, और इस एक चीज को ध्यान रखने वाली है, अगर पूछा जाए आपके कहाँ मिलती है, ठीक है, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपके एक तो जो कान का पर्दा होता है ना, कान के पर्दे में। ठीक है जी, तो कान के पर्दे में यह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा? स्टेपी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचारण होता है, किसके द्वारा से होता है? ये बोल रहा है कि किसके द्वारा से होता है। ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन है फुफ्फुसी शिरा, दूसरा है फुफ्फुसी धमनी, तीसरा है हेपेटिक पोर्टल शिरा, चौथा है रीनल शिरा। चार ऑप्शन आपके पास जो है ये है। देखिए ये जो फुफ्फुसी शिरा है ना, ये बोला कि फुफ्फुसी शिराएं ऑक्सीजन रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती हैं। ये जो फुफ्फुसी शिरा है, ये जो है शिराएं जो है फुफ्फुसी शिराएं जो है ऑक्सीजन कृत रक्त को, जो आपका ब्लड है ना, ब्लड को फेफड़ों में पहुंचाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन एक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कौन सी है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा या फिर नील? देखिए यहाँ पे दो है, ये दो नदी जो है ये विदेशी नदी है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हमारी इंडिया की नदी है। तो आप जो है गंगा को मत लगा देना। यहाँ पे पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो विश्व की नील और अमेजोन। अब देखिए प्रवाह की दृष्टि से देखा है तो अमेजोन सबसे लंबी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, जो कि लगभग 6,853 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी, और साथ ही कितने अगर मील में इसको कन्वर्ट करते हैं तो मील बैठेगी लगभग 4258 मील। ठीक है जी, दोनों में पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे लंबी नदी नील ही है। अगर प्रवाह की दृष्टि से पूछा जाए, अमेजोन जो है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन सा मानचित्र कहते हैं? मानचित्रों को यहाँ पे बोला कि मानचित्र कहते हैं, यानी कि किस प्रकार का मानचित्र कहते हैं? ये चार ऑप्शन दिए हैं, उच्चावच, राजनीतिक, थीमेटिक या प्राकृतिक आत्मक, प्रतीकात्मक। ठीक है जी, चार ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए ऐसा मानचित्र, देखिए मानचित्र किसी भी जगह इंडिया का हो, ठीक है, या वर्ल्ड का हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी का, यानी कि अर्थ का जो है मानचित्र के बारे में बात चल रही है। तो ये बोला कि ऐसा मानचित्र जो पृथ्वी की प्राकृतिक लक्षणों को दर्शाता है उसे उच्चावच मानचित्र या भौतिक मानचित्र के रूप से जाना जाता है। या उच्चावच, उच्चावच से क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए उच्चावच, ये ऑप्शन नंबर एक जो है ये आपका राइट आंसर है वैसे तो। ठीक है, उच्चावच किस प्रकार से है? उच्चावच है जो यानी कि भू आकृति का, ठीक है, भू आकृति। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी प्रणाली जो है, देखिए बोला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रणाली बोल सकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था की जगह अगर प्रणाली भी लिखा जाए तो एक ही बात है। ठीक है जी। ये प्रणाली किसने विकसित की थी, यानी कि इसका सुधार किसने किया था? थॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी, एडमंड बर्ग या फिर लॉर्ड डलहौजी। चार ऑप्शन आपके पास है। देखिए जो है ये व्यवस्था जो रैयतवाड़ी है ना, ये पहले सबसे पहले बताता हूँ कि 1820 में जो है थॉमस मुनरो के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी, पहली मुद्रा, मदुरई, ठीक है, तंजौर, कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक तो मुद्रा तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी देखिए आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु का कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी जो देखिए दिख रहा है लास्ट में है, ये नीचे आ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है कांचीपुरम, ये इसका राइट आंसर है। तो कांचीपुरम कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में है। आधुनिक समय में कांची जो है पल्लव राजवंश की राजधानी थी। ये पल्लव वंश की राजधानी थी आधुनिक काल में। ठीक है जी। अभी नहीं है, अभी है तमिलनाडु के कांचीपुरम में है अभी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोग चार ऑप्शन आपका, स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि स्पीकर। ठीक है जी। इसमें कंफ्यूज हो सकता है बच्चे बहुत सारे जो है राष्ट्रपति भी लिख देते हैं, लेकिन लोकसभा के पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ के पे क्या बोला है कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक किसी विधेयक के पारित करने के लिए दोनों सदनों के बीच में पारित दोनों सदनों के बीच में विधेयक की पारित कराने के लिए दोनों सदनों के बीच मध्य गतिरोध समाप्त करने हेतु संविधान संविधान द्वारा प्रदत्त की एक विशेष प्रक्रिया जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है यह बुलाया जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, उसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ऐसे जीडी के जैसे लेवल के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने टोटल, ये आपके बात करेंगे। देखिए यहाँ पे चारों कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दे रखे हैं, लगभग लगभग सेम सेम है। ठीक है, 45, 50, 58 और 60। तो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन है। ठीक है, तो बात करेंगे संविधान संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्य हेतु अधिकतम संख्या कितनी है? 250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी निर्धारित की गई है। ठीक है जी, ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की सरकार द्वारा पैसों के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाते हैं क्या? अनुमति, प्राधिकरण, अनुदेश या स्वामित्व। ये आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ गया। एक अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन वैसे कम है चांस, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी अनुदेश दे रखा, व्यापार अवरोध, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका सी प्राधिकरण आएगा कि विनिमय के माध्यम के रूप में जो है सरकार के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि इसे देश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इसको रद्द कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला कि आयात पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद करना है तो ऑप्शन आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो या सीक्वेंस में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन है, व्यापार, विदेशी, आर्थिक या भूमंडलीकरण।
आयताकार पर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण दिया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, व्यापार अवरोध। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। तो व्यापार अवरोध सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मधेशी भारत तथा उसके पड़ोसी देश कौन से हैं? ठीक है, मधेशी भारत, मधेशी शब्द क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए मधेशी शब्द क्या है, फिर समझेंगे भारत तथा उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, नेपाल से संबंधित, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। ठीक है, तो मधेसी शब्द का प्रयोग नेपाल की तराई में रहने वाले भारत वंश के लोगों के लिए किया जाता है। अब नेपाल से संबंधित है, ठीक है, ये नेपाल में रहने वाले, तो ये नेपाल जो है नेपाल की तराई में रहने वाले, यानी कि एक जगह है वहां पे रहने वाले लोगों की जो है मधेसी का जो शब्द है इस्तेमाल किया गया है। तो किससे संबंध रखेगा? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अब सहायक नदी पूछ रहा है दोस्तों ये, केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन नीचे है, इसको थोड़ा देख लीजिए, ताप्ती नदी है, और ऊपर जो है ये बेतवा, यमुना, चंबल और ताप्ती, चार ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यमुना, सी जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो केन नदी की निम्नलिखित जो है सहायक नदी, सहायक नदी आपकी यमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केन नदी, देखिए यहाँ पे एक बात होता है, केन नदी मध्यवर्ती भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख नदियों में से एक है। नहीं सॉरी, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये आपकी बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? ठीक है, अब लेखिका कौन होगी? देखिए चार ऑप्शन है, बैन बर्नान के ट्विंकल खन्ना, ये तो होगा ही नहीं, अरुणिमा सिन्हा या फिर शिव व्रत लाल, चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं नहीं सॉरी, इसमें जो है लेखिका पूछी है, लेखक या लेखिका कोई भी हो सकता है। तो चार ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बता दो, ये बोर्न आर अगेन द माउंटेन एक स्टोरी जो है ऑफ लूजिंग एवरेस्ट एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक नामक पुस्तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा, ये जो है अरुणिमा, अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा द्वारा जो है लिखी गई है। चोरों ने जो है दोस्तों, उनके चोरों ने उनके 2011 में जो है लड़ने के दौरान जो है लड़ने का प्रयास करी थी, जिस कारण उनके चलती ट्रेन से जो है नीचे फेंक दिया गया। और बाद में जो है, ठीक है, 2011 में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, चोरों से लड़ाई कर रही थी। और बाद में जो है वो बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग बनी। ठीक है, प्रथम दिव्यांग। ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्णिमा सिन्हा राइट आंसर है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम, ये ध्यान रखना, ये प्रथम दिव्यांग थी। ठीक है, ये प्रथम दिव्यांग थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर एक बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल, चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए भारतीय राज्य वन रिपोर्ट जो ISFR, ठीक है, इसके मुताबिक 2017 में, ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश यानी कि आपका MP, ठीक है जी, ये वाला MP में जो है लगभग 77,414 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें MP के बाद क्या आएगा, MP के बाद दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केरल की नाव दौड़ में किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? देखिए हिंदू त्योहार है, आपको मालूम होगा, तो यह केरल के वार्षिक हिंदू उत्सव ओणम, ठीक है, ओणम त्योहार जो है बनता है वहां पे, ओणम त्योहार की विशिष्ट विशेषता,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉम्बाइला देवी किस खेल से जुड़ी है? चार ऑप्शन आपके, कबड्डी, तीरंदाजी, 400 मीटर दौड़ या गोला फेंक। ठीक है, तो बॉम्बाइला देवी जो है लेसराम एक भारतीय तीरंदाज है, तो किससे जुड़ी हुई है? ये भारतीय तीरंदाज है, तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो है एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की तो एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारी वीडियो साथ के साथ आपको जो है पूरा कोर्स मात्र 99 रुपए में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 99 रुपए में क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑल क्लासेस मिल गई। उसके बाद आपको मेंबरशिप जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी चीज का डाउट है ना दोस्तों, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर जिससे आप कोर्स परचेज करेंगे वो आपका हमारे से जुड़ जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके अलावा देखिए आपका चक्षु पब्लिकेशन जो है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो है वो फ्री है, हम आपको फ्री देंगे उसका पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, ये फ्री है पूरी। उसके बाद दोस्तों आपकी जो एक बुक है ऑब्जेक्टिव, वो फ्री देंगे हम आपको। उसके बाद जो है एक दोस्तों बुक है हमारे पास किरण की, ठीक है, इसके फ्री मिलेंगे आपको। हिंदी की रोजगार विद अंकित भाटी, फ्री। ठीक है जी। उसके बाद मैथ की अंकित भाटी रोजगार आर के विद अंकित भाटी, इसकी सारी बुक जो है फ्री मिल रही है ऐप पे आपको। चाहिए क्या आपको, जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स परचेज कीजिए, और आशा करते हैं आप जो है इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।